नमस्कार, मैं हूँ संजय ओझा और आप देख रहे हैं टॉक ऑफ भारत। दोस्तों, आज एक नए एपिसोड के साथ आप सबके बीच में हाजिर हूँ और आज स्वतंत्र दिवस समारोह पूरे देश में पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया है और आज की कड़ी में जो चर्चा लेकर आप सबके बीच में हूँ, आज हम बात करेंगे कोल इंडिया की एक महत्वपूर्ण सब्सिडरी एसीसीएल की, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की। दोस्तों, हर एक जगह पे आज जो मैसेज देने का जो दौर था वो दिखाई दे रहा था और आज इसी कड़ी में कोल इंडिया की जो महत्वपूर्ण सब्सिडरी है एसीसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, वहाँ भी पूरे धूमधाम के साथ आज जो 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, लेकिन साथ में कुछ मैसेज देने का भी काम जो टॉप लीडरशिप है उनके द्वारा किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम की जो मुहिम है आज वो दिखाई दी और कोयला खनन के साथ साथ कोयला संप्रेषण के साथ साथ हरित क्रांति के तौर पे भी आज एक सिंबॉलिक मैसेज दिया गया। और सवाल महत्वपूर्ण कब हो जाते हैं जब प्रबंधकीय व्यवस्था के जो टॉप टियर पर बैठने वाले जो लोग हैं उनकी सोच अगर सकारात्मक होती है तो जमीन पे बदलाव दिखाई देते हैं। स्वाभाविक है, एक माइनिंग क्षेत्र है, कोयला खनन के कार्यों में कोल इंडिया के जो महत्वपूर्ण सब्सिडरी है एसीसीएल, उसका अपना एक नाम है जिसने देश के विकास में नहीं है ना, जो कोयला की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करती है और तमाम पावर प्लांटों को सबसे ज़्यादा कोयला निर्बाध रूप से देने का अगर किसी के पास रिकॉर्ड है तो एसीसीएल के पास है। ऐसे समझा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाना पे वहाँ खनन कार्य चल रहा है, लेकिन खनन कार्य तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश की प्रगति में कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में अगर इस पूरे सोसाइटी में, इस पूरे खनन क्षेत्र में जो ओबी डंप है उस पर अगर हरित क्रांति लाई जाए तो वाकई में जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसका इस्तेमाल बखूबी होता है, जिससे पर्यावरण जो नुकसान की जो सवाल है उसकी भरपाई होती है। आज इसी कड़ी में जो एसीसीएल के सीएमडी हैं हरीश द्वान साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और एक मैसेज देने का काम किया कि खनन के साथ साथ पर्यावरण को कैसे बैलेंस करना है, स्वच्छता को कैसे मैसेज देना है, तमाम सवालों को लेके लगातार वो मोटिवेट सामाजिक पटल पर करते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में आज 80 पेड़ जो है इंदिरा जो कॉलोनी है वहाँ पे जो 80 जो पेड़ है आज लगाया गया। तमाम प्रबंधकीय व्यवस्था के एसीसीएल के जो टॉप लीडरशिप है मौजूद थे, जिसमें डायरेक्टर टेक्निकल से जो एचआर से संबंधित जितने बड़े अधिकारी हैं सभी ने एक स्वर में सीएमडी साहब का साथ दिया, क्योंकि बहुत पॉजिटिव आदमी है हरीश दुहानी साहब। और हम लोग तब से जानते हैं जब वो सीसीएल में थे और यहाँ पे डायरेक्टर पीएनपी थे और ज़मीन पे हम सभी ने देखा है टेक्निकल काम करते हुए डायरेक्टर ऑपरेशन थे, उन्होंने उनको काम को हमने बहुत नज़दीक देखा है। हर आदमी के साथ मिलने का उनका जो अपना अंदाज है, अपना में कई तरह के जो मैसेज है वो देता है। जब प्रबंधकीय व्यवस्था के टॉप लीडरशिप लॉयल हो तो स्वाभाविक है कि उसकी जो विचारधारा है जमीन पे भी दिखाई देती है। बदलाव के क्षण में एसीसीएल ने आज एक बेहतर मैसेज देने का काम किया है पूरे कोल इंडिया परिवार में। और तमाम सवालों पे दो शब्द जो एसीसीएल के सीएमडी हरीश द्वान साहब, उन्होंने भी बात में रखा है और साथ में जो डायरेक्टर टेक्निकल है जो ऑपरेशन है फ्रैंकलिन साहब, उनके भी विचार आए हैं। देखते हैं तमाम मसलों पे आज जो 80वां जो हमारा स्वतंत्रता है, जो आज़ाद भारत की तमाम चीज़ें हैं, उस पर तमाम जो कॉर्पोरेट हाउसेस के जो दो बड़े नेता हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबको पुनः हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का पल है कि 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और एसीसीएल ने इस पहल को यादगार बनाने के लिए अपना स्टेडियम में 80 पेड़ वृक्षारोपण करने का आज लक्ष्य रखा है और उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के दिन पूरा स्टेडियम को, जहाँ पे विभिन्न हमारे टूर्नामेंट होते हैं, इसको 80 पेड़ लगा के हरा भरा करेंगे। जो भी यहाँ पर आएंगे, ये वर्ष जो हमारे लिए 80 साल पूरे हुए हैं स्वतंत्रता के लिए, यादगार रहेगा। बहुत सारे क्रियाकलाप एसीसीएल कर रहा है, उसी कड़ी में आज ये पौधारोपण का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया। सभी को पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह का संदेश दे रहे, कितने पेड़ लगा रहे हैं ये बताइए। तो फिलहाल स्वतंत्रता दिवस की आप सबका हार्दिक शुभकामनाएं।
एक पेड़ माँ के नाम ये कार्यक्रम जो हम लोग का चला आ रहा है, भारतवर्ष का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो आगाज दिया है उसी के चलते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप ये पूरा जो अपना इंदिरा विहार ग्राउंड है उसके चारों तरफ पेड़ लगाएंगे हम लोग, ताकि हरियाली आए, प्रदूषण कम हो। और इसकी नींव हम चल रहा है प्रोग्राम, लेकिन फिर भी हम हर अच्छे दिन, और ये हमारी भारत के लिए बहुत ही बड़ी दिन है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो इसमें भी हमने फिर पेड़ लगाया। आपको ज्ञान होगा कि हमने पिछले कुछ दिन पहले 3 लाख पेड़ लगवाया था। तो आशा करते हैं कि आगे ऐसा कार्यक्रम चले। जय हिंद, जय श्री राम।